हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। आज की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं ड्यूअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम्स रूट। हम उसकी बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द ड्यूअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम रूट? इफ़ दिस रूट इज़ अडॉप्टेड, टू टीम्स इम्प्लीमेंट द टेस्टिंग प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। आपके पास दो टीम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ एरर्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लगा के उनकी लिस्ट को कंपेयर किया जाएगा। बाय कंपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिटेक्टेड एरर्स प्रोवाइडेड बाय ईच टीम, द नंबर ऑफ एरर्स लेफ्ट अनडिटेक्टेड इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। यानी कि आपके पास पता लग गया कि इतने एरर्स हैं, उन एरर्स को आपने दोनों टीम्स को बोला कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर लो, तो दोनों टीमें अपने हिसाब से रैंडमली कुछ नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगी। तो हो सकता है दोनों टीमों से कुछ टेस्ट रह जाएं, तो वो फिर आप मैथमेटिकली इनको चेक करेंगे कि कोई ऐसा टेस्ट है जो कि कोई ऐसा एरर था जो कि दोनों ने ही टेस्ट नहीं किया, या कोई ऐसे एरर हैं जो कि दोनों ने टेस्ट किए हैं, या कोई ऐसा एरर है जो सिर्फ एक टीम ने टेस्ट किया दूसरे ने टेस्ट नहीं किया, या कोई ऐसे एरर है जो दूसरी टीम ने टेस्ट किया और पहली टीम ने टेस्ट नहीं किया। तो इसके ऊपर आपके पास ये स्कीम आती है जिसे हम कहते हैं द ड्यूअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम रूट। तो टीम की अचीवमेंट्स का क्या है, यील्ड करने के फॉर्मूलेज हमारे पास क्या हैं? एन टू स्मॉल ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम ए, एन बी नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम बी, एन ए एन बी नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम ए एंड टीम बी। और ए यहाँ पे स्मॉल ए की बात हो रही है जैसे कि हमें दिख भी रहा है। और जब हमें पता लग जाए कि एन ए जो है वो टीम ए के एरर्स हैं डिटेक्टेड और एन बी टीम बी के एरर्स हैं, तो व्हाट अबाउट द टोटल वन? द टोटल का है एन बी। द फॉलोइंग काउंट ऑफ डिटेक्टेड एरर्स इज अराइव्ड आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ टू लिस्ट। एन ए बी नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय बोथ टीम ए एंड टीम बी, एन ए बी। ये तीन हमारे पास वेरिएबल्स आ गए, एन ए, एन बी और एन ए बी। एन ए है नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम ए, एन बी है नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम बी और एन ए बी है नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय बोथ टीम ए एंड टीम बी। सो क्या फाइंड करना है हमने? सबसे पहले हमारे पास आता है पी ए, प्रोपोर्शन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम ए। अच्छा, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स या प्रोपोर्शन ऑफ एरर्स, जो मर्जी आप कहना चाहें। आप इसे प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, आप इसे प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, दैट इज पी ए। सिमिलरली पी बी, probability of errors या proportion of errors, whatever you want to call it, detected by team B। ठीक है जी। and then PAB, probability या proportion of errors detected by both team A and team B। तो अभी तक हम छः हमने फॉर्मूले देख लिए, कौन कौन से? NA NB NAB, PA PB PAB। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो PAB है इसको हम P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B बोलेंगे ताकि हमें ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए PAB और P राउंड ब्रैकेट A और राउंड ब्रैकेट B से। तो जो P राउंड ब्रैकेट A और राउंड ब्रैकेट B है, इसका मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ एरर्स अनडिटेक्टेड बाय बोथ टीम्स। जैसे कि मैंने सिनारियो में आपको बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने दोनों टीम्स ने इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली जो है ना वो नंबर ऑफ एरर्स को टेस्ट किया था, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों टीमों से कोई एरर रह जाएँ। तो वो कितने रह गए, वो ये फॉर्मूला बताता है, P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B। और इसी तरह जब वो प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज हमने कर लिया, तो उसके बाद N राउंड ब्रैकेट A और राउंड ब्रैकेट B। N राउंड ब्रैकेट A और राउंड ब्रैकेट B का मतलब है कि एग्जैक्ट काउंट नंबर ऑफ एरर्स अनडिटेक्टेड बाय बोथ टीम्स। तो P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B आपको बताता है प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज, और N राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B आपको बताता है एग्जैक्ट काउंट के कितने एरर्स जो है वो टीम A और टीम B दोनों ने ही चेक नहीं किए, दोनों से ही रह गए चेक करने के लिए। और N इज़ द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन द सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम। N टोटल थे कितने एरर्स जो आपने दिए थे दोनों टीम्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करने के लिए। सो जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं राइट, तो हम स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम्स को रैंडम डिटेक्शन के ज़रिए हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने परसेंटेज जो है वो बच गई है, एग्जैक्टली कितने टोटल एरर्स थे कितने और टोटल एरर्स बच कितने गए। ये तीनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हुए? हमारे पास 9 फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से? पहला है PAB, प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शन या परसेंटेज, जो भी आपका दिल करे।
PAB इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाय PB, ये इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है जी, कि अगर आपको पता है कि कितनी परसेंटेज A ने टेस्ट किए हैं और कितने परसेंटेज B ने किए हैं तो आप PA PB से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, NAB अपॉन N। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एरर्स पता है तो आप N से डिवाइड कर दें उसको, और NAB के कितने उन्होंने डिटेक्ट किए। देन वी हैव PA प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ एरर्स फाइंड आउट बाय टीम A। इसका फॉर्मूला क्या है, NA नंबर ऑफ एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। फिर हमारे पास है PB, यानी कि PB का मतलब है नंबर ऑफ परसेंटेज प्रोबेबिलिटी proportion of errors find out by team B, that is number of errors find out by team B divided by total number of errors। फिर हमारे पास फॉर्मूला है P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B, that is total number of proportion percentage probability of errors undetected by both team A and team B। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस PA 1 माइनस probability of A मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस probability of B। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एरर्स। टोटल नंबर ऑफ एरर्स क्या है, NA इंटू NB डिवाइडेड बाय NAB। NA टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम A, NB टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम B, और NAB टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय बोथ टीम A एंड टीम B। देन वी हैव PA प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टीम A, NAB डिवाइडेड बाय NB। तो हम इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। PA का फॉर्मूला NA अपॉन NB है और PA का फॉर्मूला NAB अपॉन NB भी है। देन PB का फॉर्मूला अगेन, PB का फॉर्मूला हमारे पास NB अपॉन NB है और NAB अपॉन NAB है। PAB नंबर ऑफ एरर्स अनडिटेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स, सॉरी PAB P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B probability proportion percentage of errors undetected by both team A and team B। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास एक तो हमें पता है 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, दूसरा फॉर्मूला है इसका NA माइनस NAB मल्टीप्लाइड बाय NB माइनस NAB होल डिवाइडेड बाय NA मल्टीप्लाइड बाय NB। तो ये आपका फॉर्मूला है P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए P राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B के, और दो फॉर्मूले हो गए PA के, दो फॉर्मूले हो गए PB के, दो फॉर्मूले हो गए PAB के। ठीक है, और N राउंड ब्रैकेट A राउंड ब्रैकेट B, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एरर्स अनडिटेक्टेड बाय टीम A, बोथ टीम A एंड टीम B। उसका फॉर्मूला है NA माइनस NB मल्टीप्लाइड बाय NB माइनस NAB डिवाइडेड बाय NAB। ठीक है, तो ये आपके पास है फॉर्मूला जिसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल जिसके अंदर हम ये तमाम 9 फॉर्मूलेज किसी न किसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारी एग्जांपल है, द डेवलपर्स ऑफ सुपर मैजिक एन इलेक्ट्रॉनिक गेम फॉर चिल्ड्रन एज्ड 4 to 7 हैव डिसाइडेड टू एम्प्लॉय डुअल टेस्ट मेथड। ठीक है, एक गेम बनी हुई है सुपर मैजिक के नाम से, वो इसके ऊपर डुअल टेस्ट मेथड या डुअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। दे डिटर्मिन द टेस्टिंग टर्मिनेशन लेवल टू बी रेजिडुअल अनडिटेक्टेड एरर्स ऑफ 2.5%। यानी कि आपको जो डाटा गिवन है उस डाटा गिवन के ऊपर आपने पहले चेक करना है कि जितने एरर्स रह गए हैं वो कितने हैं। अगर तो 2.5% से कम है, यानी कि आपके जो एरर्स हैं वो 97.5% से ज़्यादा आपने डिटेक्ट कर लिए हैं, तो वहीं पर टेस्टिंग स्टॉप हो जाएगी। ये इस लाइन का मतलब है। दे डिटर्मिन दैट द टेस्टिंग टर्मिनेशन लेवल का मतलब है कि टेस्टिंग कब रुक जानी चाहिए। टेस्टिंग रुक जानी चाहिए जब आपके पास एरर जो है वो सिर्फ 2.5% या उससे कम ऐसे रह जाएं जो अनडिटेक्टेड है, बाकी सारे आप टेस्टिंग कर चुके हो, वहाँ पे टेस्टिंग रोक दो। तो अब हमारे पास डाटा क्या गिवन है, डाटा हमारे पास गिवन है टीम ए ने 160 एरर्स डिटेक्ट किए, यानी कि हमारे पास ये NA की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 160। टीम बी ने 180 एरर्स डिटेक्ट किए, टीम बी यानी कि NB ने 180 एरर्स डिटेक्ट किए। देन वी हैव NAB 144। NAB का मतलब है नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय बोथ टीम A एंड टीम B। वो दोनों का हमें पता लग गया कि NAB है 144, ये तीनों हमें पता लग गए। सो व्हाट कैन वी डू नाउ, अब हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8,
नंबर 8 लाइन क्या कहती है? PAB, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर्स दैट हैज बीन रिमेन्ड अनडिटेक्टेड बाय बोथ टीम ए एंड टीम बी? वो होता है PAB, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 8 से आता है। तो उसका फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? हमारे पास NA गिवन है, ये रहा, NB गिवन है, ये रहा, और NAB गिवन है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल किया, ठीक है। NA माइनस NAB, NA इज 160, 160 माइनस 144 विल गिव यू 16, मल्टीप्लाइड बाय NB माइनस NAB, ठीक है जी। NB इज 180, 180 माइनस 144 विल गिव यू 36, डिवाइडेड बाय NA मल्टीप्लाइड बाय NB। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 160 इंटू 180 जो है, 160 इंटू 180 दैट विल गिव यू ह्यूज नंबर मल्टीप्लिकेशन का। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.02 विच इज़ इफेक्टिवली इक्वल टू 2%, ठीक है। 0.02 का मतलब है कि 2%। तो 2%, और हमारे पास टर्मिनेशन लेवल क्या था? हमारे पास टर्मिनेशन लेवल था 2.5%, विच मीन्स हमें इस फॉर्मूले से ये पता लग गया कि हमें और टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे को पूछे कि भाई क्या इस के अंदर हमें और टेस्टिंग करने की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम कह सकते हैं नहीं, हमें और टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टर्मिनेशन लेवल 2.5% था और हम ऑलरेडी 2% पे आ गए हैं, विच मीन्स कि हमें 97.5% तक टेस्टिंग हमें करनी थी और हम 98% कर चुके हैं। तो टेस्टिंग हमारी यहाँ पर रुक जानी चाहिए है, राइट। सिमिलरली हमारे पास ये तो ही परसेंटेज, तो कितने एरर ऐसे थे? 2%। कितने एरर्स हुए जो कि ना ए ने डिटेक्ट किए और ना बी ने डिटेक्ट किए? उसका फॉर्मूला है n राउंड ब्रैकेट a राउंड ब्रैकेट b, जो कि ये वाला है। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास NA माइनस NAB विच इज़ अगेन 16 मल्टीप्लाइड बाय NB माइनस NAB विच इज़ 36 डिवाइड बाय NAB इज़ 144। जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 4। तो 4 एरर्स ऐसे थे जो कि ना टीम ए डिटेक्ट कर सका और ना टीम बी डिटेक्ट कर सकी। जो टेस्टिंग रह गई जिनकी, वो सिर्फ नंबर ऑफ एरर्स वर ओनली 4। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 हमें क्या बताता है कि टोटल एरर थे कितने। अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि टोटल एरर थे कितने। हमें ये पता है कि टीम ए ने 160 एरर निकाले, टीम बी ने 180 एरर्स डिटेक्ट किए और दोनों के मिला के 144 डिटेक्ट हुए। तो टोटल एरर थे कितने जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इतने सारे किए? तो उसके लिए हमने NA मल्टीप्लाइड बाय NB, NA इज़ 160 मल्टीप्लाइड बाय NB विच इज़ 180 डिवाइडेड बाय NAB विच इज़ 144। जब उससे हमने डिवाइड किया तो हमें पता लगा कि N टोटल एरर्स, देयर वर 200 टोटल एरर्स, और 200 में से 144, बेशक दोनों ने 144 मिला के किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स थे जो कि ए ने टेस्ट किए, बी ने टेस्ट नहीं किए, और कुछ ऐसे एरर थे जो बी ने टेस्ट किए और ए ने टेस्ट नहीं किए। तो हमने NAB के ज़रिए ये पता लग गया था कि टोटल 4 ही ऐसे एरर बचे जो ना टीम ए डिटेक्ट करके चेक कर सकी और ना टीम बी डिटेक्ट करके चेक कर सकी, बाकी सारे चेक हो गए थे, राइट। सो 2% के हिसाब से ऑफकोर्स टेस्टिंग हमने यहाँ पे टर्मिनेट करनी है। और अब हम फर्दर क्या इसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने % एरर्स टीम ए ने डिटेक्ट किए। उसके लिए हमारे पास लगता है फॉर्मूला नंबर 6 विच इज़ PA, कितनी परसेंटेज, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना पोर्शन जो है वो इसमें टीम ए ने डिटेक्ट किया। तो 80% एरर्स जो हैं वो टीम ए ने डिटेक्ट किए बाय यूजिंग फॉर्मूला NAB अपॉन NB। ठीक हो गया। सिमिलरली टीम बी ने कितने डिटेक्ट किए, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 7 से पता लग जाएगा। PB NAB अपॉन NA विच इज़ 144 अपॉन 160 विच इज इक्वल टू 0.9। तो 90% एरर्स जो हैं वो टीम बी ने निकाले और 80% एरर्स जो हैं वो टीम ए ने निकाले इंडिपेंडेंटली। आप ये चेक कर सकते हैं। इधर से हमें ये भी चीज़ पता लग रही है कि इंडिपेंडेंटली जब चेकिंग की है तो टीम ए ने 80% एरर निकाले और टीम बी ने 90% एरर निकाले, लेकिन जब कंबाइन करके चेक किया तो दोनों के मिला के 98% टेस्टिंग हो चुकी थी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डुअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टेक्निक। एंड देन what else can we say? Together the two teams successfully detected 196 out of estimated 200 errors, leaving 4 undetected errors. जैसे कि मैं अभी बयान किया है मैंने
कि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि इंडिविजुअली तो एक टीम ने 80% एरर निकाले और एक टीम ने 90% एरर निकाले, लेकिन कलेक्टिवली क्योंकि डुअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टेक्निक थी तो कलेक्टिवली इन्होंने 98% एरर्स चेकआउट कर लिए, सिर्फ 4 अनडिटेक्टेड रह गए, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है हमारे फॉर्मूला नंबर 9 और 5 पे, राइट. सो दैट इज़ द डुअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम टेक्निक. So that's it for this video. Thank you very much.